हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम देखेंगे बेटा अभ्यास प्रश्न 1.5 में क्वेश्चन नंबर 7 दिया है। किसी परीक्षा में गणित अथवा अंग्रेजी में प्रथम श्रेणी अंक प्राप्त करने वाले 80 छात्रों में से 50 छात्रों ने गणित में तथा 10 छात्रों ने अंग्रेजी व गणित में प्रथम श्रेणी अंक प्राप्त किए। कितने छात्रों ने अंग्रेजी में प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त किए? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पहले बुक्स में समझिए। दिया है किसी परीक्षा में गणित अथवा अंग्रेजी में प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त करने वालों की संख्या जो है 80 छात्र हैं। मतलब कुल छात्र मतलब आपका दिया है 80 में से 50 छात्रों ने गणित में मतलब कितना NM दिया है, कितना 50 दिया है आपके क्वेश्चन में, तथा 10 छात्रों ने अंग्रेजी व गणित में प्रथम श्रेणी अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो दिया है क्या, मैथ और इंग्लिश इन दोनों में उन्होंने कितना प्राप्त किया है? आपका 10 अंक प्राप्त किए हैं। देखिए फिर से क्वेश्चन, 50 छात्रों ने गणित में तथा 10 छात्रों ने अंग्रेजी व गणित में प्रथम श्रेणी अंक प्राप्त किए हैं। मतलब गणित और इंग्लिश में दोनों जो है क्या 10 जो है प्रथम श्रेणी 10 छात्रों ने प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त किए हैं। अब फिर क्वेश्चन कह रहा है कितने छात्रों ने अंग्रेजी में प्रथम श्रेणी का अंक प्राप्त किया। हमें ज्ञात करना है क्या, NE ज्ञात करना है। अब कुल छात्र दिया है, अब कुल छात्र मतलब क्या है, NM यूनियन E मतलब मैथ और इंग्लिश दोनों कितना कुल टोटल दिया है 80। तो हमको फॉर्मूला पता है क्या, NM यूनियन E इज इक्वल टू होता क्या, NM प्लस NE माइनस NM इंटरसेक्शन E। ठीक, अब हमारा ये मान दिया हुआ है बेटा। देखिए हमें निकालना है NE, तो हमारा मान दिया हुआ कितना, ये दिया हुआ है आपका कुल 80, NM दिया 50, हमको निकालना है NE निकालना है, और ये दिया है कितना, ये दिया है आपका 10। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 80 इज इक्वल टू 50 में से 10 दिया कितना हुआ 40 प्लस NE, तो NE इज इक्वल टू 80 माइनस 40, ये हो जाएगा आपका 40। तो क्या हो गया आपका, अंग्रेजी में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 40। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, अतः अंग्रेजी में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या बराबर 40। यही आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 दिया है 100 व्यक्तियों की कार्यशाला में 29 भारतीय महिलाओं तथा 23 पुरुषों ने भाग लिया। इन भारतीयों में 4 डॉक्टर हैं तथा 24 या तो पुरुष हैं अथवा डॉक्टर हैं। गोष्ठी में कोई विदेशी डॉक्टर नहीं है। गोष्ठी में भाग लेने वाली महिला डॉक्टर की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो बेटा अपने बुक्स में देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया है 100 व्यक्तियों की कार्यशाला में 29 भारतीय महिलाओं तथा 23 पुरुषों ने भाग लिया। तो सबसे पहले कुल व्यक्ति मान लीजिए, व्यक्ति को मान ले रहे हैं U, तो हम मान ले रहे हैं NU इज इक्वल टू 100 दिया है, जिसमें से 29 भारतीय महिलाओं मतलब वोमेन है कितना
NW मान लेते हैं इसको, ये हो गया आपका 29। और दिया 23 पुरुषों ने, मतलब N मैन मान लेंगे M, ये हो गया आपका 23 दे दिया। फिर कह रहा है इन भारतीयों में 4 डॉक्टर हैं, मतलब ND इक्वल टू कितना दे दिया गया है, 4 दिया है। फिर कह रहा है तथा 24 या तो पुरुष हैं अथवा डॉक्टर हैं। ठीक, तो क्या मतलब, ये जो है पुरुष हैं या डॉक्टर हैं, मतलब डॉक्टर हैं या तो पुरुष हैं। ये कितने हैं, 24 दिया है। उसके बाद कह रहा है गोष्ठी में भाग लेने वाले महिला डॉक्टर की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो गोष्ठी में भाग लेने वाले महिला डॉक्टर की संख्या ज्ञात करनी है। कहने का मीन्स ये है कि हमें ज्ञात करना है N, इसमें हमें ज्ञात करना है कितना, अब ये पूरे डॉक्टर कितने थे, 4 थे, अब इसमें हमको ज्ञात करना है कितना, महिला डॉक्टर ज्ञात करना है। तो चलिए, फॉर्मूला आपको पता ही है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, तो चलिए ये निकालते हैं N। आपको सबसे स्टार्टिंग पहली वीडियो में मैंने इसका भी फॉर्मूला पूरा बताया हुआ है, इसलिए बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो देखिए, हमें तो सबसे पहले देखिए, हमें जो है सारे डॉक्टरों में से हमें क्या करना है, जितने डॉक्टर थे इसमें वोमेन की संख्या ज्ञात करनी है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसमें डॉक्टर और जो है वोमेन, डॉक्टर में से वोमेन की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें हमें क्या हो गया, ND, मतलब कुल डॉक्टर में से ये वोमेन वाला घटा देंगे, N, ठीक। अब देखिए ये कितना होगा, अब इसको छोड़ देंगे, इसको नीचे करेंगे अभी। तो हम पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, N D इंटरसेक्शन M। फॉर्मूला हमने क्या बताया हुआ है, ये क्या हो जाएगा आपका, ND प्लस NM। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा तो लास्ट में क्या हो जाएगा आपका, यूनियन हो जाएगा माइनस में, और अगर यहाँ यूनियन होगा तो लास्ट में क्या हो जाएगा आपका, इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -ND यूनियन M। अब देखिए मान कितना दिया है, पूरे डॉक्टर कितने दिए हैं आपके, पूरे डॉक्टर आपके दिए हैं 4। NM कितना दिया है, मैन 23। अब देखिए डॉक्टर और जो है मैन कितने दिए हैं, 24। तो आपका कितना निकला, N, मतलब डॉक्टर या, तो देखिए बेटा हमने इसका मान निकाल रहे हैं, यहाँ पे ये मान हम निकाल रहे हैं। फिर ये मान निकाल के जो आएगा उसको उठा के इसमें हम रख देंगे, तो आपका ये वाला निकल आएगा। तो देखिए इधर ये बेटा ध्यान दीजिएगा, आपको जो स्टार्टिंग में मैंने बेसिक में बताया, तो ये आपका सेकंड वाला फॉर्मूला है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये सेकंड फॉर्मूला है, उसके आधार पर ये दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे आ गया आपका 3। अब हम क्या करना है, ये जो मान दिया हुआ है इसमें उठा के रख देंगे। ये वाला स्टेप एक बार और लिख लेते हैं, ND इक्वल टू हो गया ND माइनस ND इंटरसेक्शन M। तो कुल डॉक्टर कितने हैं, 4। ठीक, और आपने यहाँ कितना निकाला कि डॉक्टर और मैन दोनों एक साथ में कितना निकाला, दोनों है 3। तो 4 में से 3 गया, कितना हो गया, 1। ऐसे ही आपका आंसर हो गया। तो आपका क्या हो गया, आपका कह सकते हो आप
कि गोष्ठी में भाग लेने वाली महिला डॉक्टर की संख्या कितनी हो गई? 1। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 दिया है 35 विद्यार्थियों की कक्षा में 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं तथा 16 फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल खेलना पसंद करता है। कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं? तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है 35 विद्यार्थियों की कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थी की संख्या, हेलो लिख सकते कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 35। ठीक, अब देखिए फिर कह रहा है 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। तो 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं तथा 16 फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। तो हम मान लेते हैं NC कितने लोग हैं? 24 लोग क्रिकेट पसंद कर रहे हैं और 16 जो है फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। तो हम मान लेंगे NF = 16। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल खेलना पसंद करता है। कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलना पसंद करेंगे? तो कुल विद्यार्थियों की संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं? मतलब N क्रिकेट 7 फुटबॉल = 35। तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं। दोनों खेल का मतलब C और F इंटरसेक्शन हमको निकालना है। सीधे फॉर्मूला रख लीजिए, N क्या होता है फॉर्मूला? NC + NF - NC इंटरसेक्शन F। मान रख देंगे। इसका मान कितना दिया है? 35 = NC दिया है 24, यहाँ पे दिया है +16 - NF। 35 = यहाँ हो गया 6 4 10, 2 1 3 1 4 - N क्रिकेट एंड फुटबॉल। अब ये इसको इधर भेज देते हैं N, ये प्लस हो जाएगा, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस में 40 - 35 = हो जाएगा 5। तो लिख सकते हो दोनों खेल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या = 5। यही आपका आंसर हो गया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 60 व्यक्तियों के समूह में पाया गया कि 25 व्यक्ति समाचार पत्र हिंदी, 26 व्यक्ति समाचार पत्र टी समझ लीजिए तमिल, 26 व्यक्ति समाचार पत्र आई, 9 व्यक्ति H तथा I दोनों पर, 11 व्यक्ति H तथा T दोनों, 8 व्यक्ति T तथा I दोनों और 3 व्यक्ति तीनों समाचार पढ़ते हैं। तो ज्ञात करना है कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या और दूसरा ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो बेटा क्वेश्चन देखिए अपने बुक्स में दिया है 60 व्यक्तियों के समूह में पाया गया 25 व्यक्ति समाचार पत्र H मतलब NH = दिया है कितना? 25। फिर दिया है 26 व्यक्ति समाचार पत्र T मतलब NT = दिया है कितना? पर 26 दिया है। फिर दिया है 26 व्यक्ति समाचार पत्र I NI भी दिया है 26। ठीक, फिर दिया है
9 व्यक्ति एच तथा आई दोनों पढ़ते हैं। मतलब जो 9 व्यक्ति हैं, देखिए बेटा, 9 एच और आई, 9 व्यक्ति हैं एच और तथा दोनों, तो दोनों के लिए हम क्या लगाएंगे? इंटरसेक्शन। ये हो गया आपके 9 व्यक्ति। फिर लिखा है 11 व्यक्ति एच तथा टी, जो 11 व्यक्ति हैं एच और टी, 11 हो गए। फिर कह रहा है 8 व्यक्ति टी तथा आई, टी तथा आई कितने दिए? 8। और 3 व्यक्ति तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तीनों मतलब तो दिया है आपका 3 व्यक्ति तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो इसको कैसे दिखाएंगे? तीनों व्यक्ति के लिए, तीनों व्यक्ति के लिए हम दिखा देंगे यहाँ पे, यहाँ दिखा देते हैं। एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, ये मान दिया है आपका 3। तो आपका पहला निकालना है, ज्ञात करना है कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। तो बेटा एक फॉर्मूला आप ध्यान दीजिएगा। सबसे स्टार्टिंग में 1.5 जब शुरू कर रहे थे तो मैंने कुछ महत्वपूर्ण परिणाम हमने बताया था, तो उसमें कुछ फॉर्मूले बताए थे, तो उसको ध्यान से देखिएगा। तो ये फॉर्मूला आपका लिखा होगा, एन ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए ध्यान से, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, फिर माइनस एन, देखिए ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी, लाइन से, फिर यहाँ पे माइनस आप कह सकते हो एन सी इंटरसेक्शन ए, या ए इंटरसेक्शन सी कह सकते हो, या सी इंटरसेक्शन ए, और फिर लास्ट में माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत आसान है। अब इसको हम मान लेंगे यहाँ पे, ये एच है, ये टी है और ये आई, तो इस रूप में लिख लेंगे एन एच टी और ये आई, क्या हो जाएगा? एन एच प्लस एन टी प्लस एन आई माइनस एन एच टी माइनस एन टी आई। फिर देखिए यहाँ, फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या? माइनस एन, यहाँ पे लिखेंगे आई इंटरसेक्शन एच माइनस एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, ठीक। अब इसमें हमें मान रखना है, तो चलिए रखते हैं। एन एच बराबर दिया है 25, एन टी दिया था 26, माइनस एच इंटरसेक्शन टी दिया है 11, अभी एन आई बाकी है, एन आई दिया है आपका 26, माइनस एच इंटरसेक्शन टी दिया है आपका यहाँ पे 11, माइनस टी इंटरसेक्शन आई दिया है आपका 8, उसके बाद आई इंटरसेक्शन एच या आई इंटरसेक्शन एच या एच इंटरसेक्शन आई, तो ये दिया है आपका 9। फिर तीनों साथ में दिया है 3,
अब देखिए, जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो आपका आएगा कुल 52। ठीक, अब इसके बाद ये पहला हो गया कि जब जो है कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों व्यक्तियों की संख्या, तो आपकी हो गई 52 हो गई। अब सेकंड आपको निकालना है। अब देखिए सेकंड निकालना है आपको, ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो सबसे पहले चलिए हम लोग बेन आरेख बना लेते हैं, फिर लगाते हैं क्वेश्चन। ये हो गया। ठीक, इसे ऐसे बना लीजिएगा आप लोग। तो ये मान लीजिए आपका H है। ठीक, ये आपका मान लीजिए T है, ये H है, ये T है, और ये आपका हो गया I। ठीक, इसको मान लेते हैं H और T में उभयनिष्ठ हमने मान लिया, जो H और T दोनों में है स्मॉल a। ठीक, इसके बाद इसको मान लिया B, जो H और I दोनों में है। इसके बाद T और I इसको मान लेते हैं स्मॉल c। यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो है a स्मॉल a क्या है। देखिए उभयनिष्ठ जब होता है तो इसका मतलब होता है कि H में भी है और T में भी है, और इसमें अगर B माना है तो इसका मतलब B जो है H में भी है और I में भी है, और C माना इसका मतलब जो है I में भी है C और T में भी C है। ठीक, तो हम यहाँ पे एक बार दर्शा देते हैं। A इज इक्वल टू लिख सकते हो कि केवल H और T समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। ठीक, अब B क्या है, ये हो गया कि H और T समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। तो B क्या है आपका, H और I केवल H और I समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या हो गई। और स्मॉल c क्या हो गया, T और I केवल T और I समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या हो गई। ठीक, अब देखिए आगे, मान लिया कि जो है D बराबर जो तीनों पढ़ते हैं, इसको मान लिया D, तो ये हो गया H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I। आपका दिया हुआ है, ऊपर आपका दिया है 3। ठीक, इसको मान लिया हमने D। तो अब देखिए, अब सबसे पहले हम निकालते हैं NHT। तो इसके बराबर दिया है आपका D। ठीक, ध्यान से देखिएगा, इसके बराबर दिया है आपका D, बराबर दिया है 3। तो हम चलिए लिखते हैं NHT। तो देखिए बेटा, इसको मान लिया हमने D, तो इसके देखिए H और T समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या हमने तो दोनों साथ में, तो हमने लिख दिया ये A और ये टोटल प्लस D कर लिया। तो कितना हो गया, मतलब केवल H और T को मान लिया हमने A, और D क्या हो गया आपका, तीनों साथ में पढ़ने वाली। तो ये आपका कितना दिया था, ये आपका मान दिया था ऊपर H, और ये T दिया था आपका 11 दिया था। ठीक, सबसे ऊपर देखिएगा। इसके बाद फिर दिया है H और I, या I और H लिख सकते हो,
या H और I? तो देखिए H इंटरसेक्शन I दिया हुआ है आपका, ये क्या माना है B, यहाँ पे B प्लस D कर देते हैं। ये आपका दिया हुआ है 9। ठीक, अब देखिए T और I, इसको माना है हमने T और I को C। तो टोटल लिख लेते हैं, कितना हो गया हमारा था, कितना 8। ठीक, अब देखिए अब इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। A प्लस D प्लस B प्लस D प्लस C प्लस D इज इक्वल टू कितना हो गया 11 प्लस 9 प्लस 8, 11 प्लस 9 प्लस 8 हो गया। ये टोटल हो गया आपका 28। ठीक, जब ये 28 हो गया तो अब इधर देखिए, तो आपका मान आ गया A प्लस D प्लस B प्लस D प्लस C प्लस D इज इक्वल टू हो गया आपका 28। ठीक, तो देखिए A प्लस B प्लस C एक तरफ कर लीजिए, A प्लस B प्लस C एक तरफ कर लिया, एक D यहाँ इधर कर लेते हैं, प्लस D हो गया। बचा आपका एक D, 2D, 3D, तो हमने एक D इधर कर लिया, तो एक हो गया आपका, प्लस कर लिया 2D हो गया, इक्वल टू 28। अब देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, यहीं पे कन्फ्यूजन होता है। अब हम इधर क्या कर देंगे, ये 2D को इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा 28 माइनस 2D। और ये 28 माइनस 2D का मतलब क्या हुआ, 28 माइनस 2, D इक्वल टू कितना मान है 3 है। आपका जो है D क्या है आपका टोटल हो गया, H T और I, तो ये आपका कितना है था 3। ठीक, तो ये हो गया 3 दूनी 6, 28 में से 6 गया तो कितना हो गया आपका 22 हो गया। अब आपका निकला था कुल, आपका जो है पहला पार्ट निकला था कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या निकालनी, तो हो जाएगा आपका क्या 52। आपका कुल हो गया बेटा। तो आप जो है ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये ऊपर 52 आया था और ये कितना आया है माइनस का 22, तो ये कितना हो जाएगा आपका 30। ये आपका क्या हो गया 30। ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्तियों की ये संख्या हो गई। यहीं पे इसको आंसर लिख लेते हैं, तो आप लोग लिख लीजिएगा ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई 30।